तो आज के इस वीडियो में हम फिर एक नया क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेकर आए हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये चैप्टर कौन सा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब्जेक्ट है कॉमर्स। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? मेक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2023 फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये क्वेश्चन है, डिटेल दिया है क्वेश्चन में, कुछ अमाउंट डेबिट में है, कुछ क्रेडिट में है। तो इसी क्वेश्चन से हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। नीचे आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से हम शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक है 80,000 रुपये। इसको हम टिक लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे। 80,000 रुपये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखेंगे? परचेज। परचेज कितना? 1,02,000 रुपये। यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? कारखाने से रिलेटेड खर्चे आते हैं। तो परचेज जो हम करते हैं वो क्या होता है? गुड्स क्या होता है? रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो परचेज जो भी होता है वो कहाँ पर आता है? कारखाने से रिलेटेड ही माना जाता है। तो उसे हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में कारखाने से रिलेटेड या माल को उपयोग हेतु तैयार करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो सब कहाँ पे आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न। इस साइड आएगा क्रेडिट में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है कारखाने से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, वो सारे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आइए देखते हैं परचेज रिटर्न कितना है। परचेज हो गया 1,02,000। परचेज रिटर्न है यहाँ पर। परचेज की अमाउंट है डेबिट साइड में, तो परचेज रिटर्न की अमाउंट कहाँ पे आएगी? अपोजिट क्रेडिट साइड में। तो परचेज रिटर्न कितना हुआ? 5,300 रुपये। यहाँ पे हम लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न 5,300 रुपये। इसको माइनस करने कितना हो गया? 96,700 रुपये। तो परचेज रिटर्न हमने यहाँ पे घटा दिया, इसको हम टिक कर लेंगे। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? सेल्स। ऊपर से आप देखते जाइए, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स कितना है? 2,30,000 रुपये। सेल्स आता है इस साइड क्रेडिट में। सेल्स को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 2,30,000 रुपये। यहाँ पर हम लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है? परचेज रिटर्न 5,300 था और सेल्स रिटर्न कितना है? 4,000 रुपये। इसको भी हम टिक लगा लेंगे और यहाँ पे 4,000 माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 2,29,600 रुपये। अब इसके बाद क्या करना है? ये तीनों हमने कर लिया। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, मशीन बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हमने कर लिया। वेजेस, वेजेस कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस जो होता है वो कारखाने से रिलेटेड होता है। वेजेस कितना है? 40,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस 40,000 रुपये। इसके बाद क्या है? फ्रेट ऑन परचेज। देखिए फ्रेट ऑन परचेज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और फ्रेट ऑन सेल कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि परचेज पे जो हम भाड़ा दे रहे हैं, फ्रेट दे रहे हैं, वो कारखाने से रिलेटेड होगा। और जो फ्रेट ऑन सेल होगा वो तैयार माल को बेचने के लिए होता है। मतलब कारखाने से माल बनकर तैयार हो गया, उसके बाद जो सेल पर हम फ्रेट दे रहे हैं, माल को बेचने के लिए जो भाड़ा दे रहे हैं, वो कारखाने से रिलेटेड नहीं है। वो कारखाने से माल बनकर बाहर आ चुका है, उसके बाद होता है फ्रेट ऑन सेल।
तो कारखाने के बाद के जो भी खर्चे होते हैं वो कहाँ जाएंगे, पीएल में। और परचेज होता है मटेरियल के खरीदने पर, परचेज रेट ऑन परचेज वो मटेरियल के खरीदने पर होता है। तो जो भी हम मटेरियल खरीदते हैं तो वो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, पहले कारखाने में ले जाएंगे और उस पर कुछ निर्माण कार्य करेंगे ताकि वस्तु तैयार हो जाए उपयोग हेतु। तो फ्रेट ऑन परचेज जाता कहाँ पर है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हमेशा याद रखिएगा, फ्रेट ऑन परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है, 2000 रुपये। यहाँ पे लिखिए 2000 रुपये और यहाँ पे लिखेंगे टू फ्रेट ऑन परचेज, इसको भी टिक लगा लीजिए। फ्रेट ऑन सेल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कोल एंड फ्यूल, कोल एंड फ्यूल भी रिलेटेड किससे है, कोल एंड फ्यूल रिलेटेड है फैक्ट्री से। कोल एंड फ्यूल कितना है, 11,600 रुपये। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर टू कोल एंड फ्यूल 11,600 रुपये, इसको भी टिक लगा लीजिए। कोल एंड फ्यूल के बाद सैलरी, सैलरी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट जाएगा प्रॉफिट में, डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट लॉस में। बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल कहाँ पे जाता है, ये जाएगा बैलेंस शीट में। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस में जाएगा, बैड डेट प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स बैलेंस शीट में जाएगा। रिपेयर कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्टर्स, डेप्टर्स कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में। क्रेडिटर बैलेंस शीट में, कैश बैलेंस शीट में, बैंक बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी जाता है और बैलेंस शीट में भी जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिख लेंगे, कितना है, 1,50,000 रुपये। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बैलेंस। तो अब हम निकालेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक बार हम देख लेते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। ड्राइंग फर्नीचर, सेल परचेज, सेल्स रिटर्न, कैपिटल मशीन, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, फ्रेट ऑन सेल, सैलरी, रेंट एंड टैक्स, डिस्काउंट पीएल में, बीएल बैलेंस शीट में, एडवर्टाइजमेंट पीएल में, बैड डेट्स पीएल में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा, रिपेयर रिपेयर रिपेयर। देखिए ये एक चीज छूट रहा था, रिपेयर। तो रिपेयर का काम कहाँ पर होता है, फैक्ट्री में होता है, कारखानों में। ऑफिस में तो कोई चीज रिपेयर नहीं किया जाता है। ऑफिस में यदि कोई रिपेयर हुआ, ऑफिस इक्विपमेंट जैसे फैन या फ्रिज, एसी या और भी कोई चीज, कंप्यूटर, ये सब यदि रिपेयर होता है ऑफिस से रिलेटेड, तो रिपेयर ऑफिस यदि लिखा है तो हम मानेंगे कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ऑफिस का रिपेयरिंग का खर्च है। लेकिन सिर्फ रिपेयर लिखा गया है तो डिफॉल्ट ये माना जाता है कि रिपेयर मतलब यहाँ पर रिपेयर का मतलब होगा मशीन की रिपेयरिंग। तो सिर्फ रिपेयर लिखा गया है तो आप उसे कारखाने से रिलेटेड मानेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है कि रिपेयर कहाँ पर हुई है, मशीन की रिपेयर हुई है। और मशीन की रिपेयर कहाँ पर, कारखाने से रिलेटेड खर्च होता है। तो रिपेयर एक छूट रहा तो इसको हम लिखेंगे 3,600 रुपये टू रिपेयर, 3,600 रुपये। इसके बाद क्या बचा, डेप्टर, क्रेडिटर, कैश, बैंक। अब तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, कुछ नहीं बचा। अब हम निकालते हैं बैलेंस। इस साइड का टोटल 3,79,600, इस साइड का टोटल 2,33,900, दोनों का डिफरेंस निकालिए। 1,45,700 रुपये आया। ये 1,45,700 रुपये क्या हो गया, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। यदि बैलेंस इस साइड आता है तो इसको हम लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस, और इस साइड बैलेंस आता है तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि इस साइड बैलेंस आने का मतलब है हमने खरीदा कम और बेचा ज़्यादा भाव पे, मतलब जो माल हमने खरीदा उसकी लागत कॉस्टिंग कम हुई और जो माल हमने बेचा वो ऊंचे भाव पे बेचा, ज़्यादा भाव पर, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। और उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस सारे कवर करने के बाद ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट
BD 1,45,700 रुपये। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड खर्चे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं PL से रिलेटेड खर्चे। अब मिलाते हैं ऊपर से। ड्राइंग बैलेंस शीट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में, कैपिटल बैलेंस शीट में, मशीन बैलेंस शीट में, फ्रेट ऑन सेल्स। मैंने बोला था फ्रेट ऑन सेल कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना है अमाउंट इसका? 1,000 रुपये। तो फ्रेट ऑन सेल्स 1,000 रुपये हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। और कौन से खर्चे बचे हैं? इसके बाद बचा सैलरी। सैलरी कहाँ पे जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 रुपये सैलरी। सैलरी के बाद है रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स कितना है? 5,600 रुपये। यहाँ पे हम लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्स 5,600 रुपये। इसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 3,000। डिस्काउंट डेबिट में है तो मतलब ये खर्चा है। यदि डिस्काउंट क्रेडिट में होता तो ये इनकम होता। तो डिस्काउंट डेबिट में है तो हम डिस्काउंट को लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस में डाल देंगे। तो डिस्काउंट 3,000 रुपये। डिस्काउंट के बाद क्या है? बिल्स रिसेबल पेबल, ये बैलेंस शीट में जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन व्यय, ये कहाँ पे जाएगा? PL में 3,500 रुपये। ये हो गया 3,500 रुपये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब होता है हानि। तो बैड डेब्ट्स को हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंसेस में। कितना है? 2,400 रुपये। 2,400 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स 2,400 रुपये। इसके बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्टर्स बैलेंस शीट में, क्रेडिटर बैलेंस शीट में, कैश बैंक बैलेंस शीट में। तो सारे खर्चे हमने लिख दिए। अब हम क्या निकालते हैं? अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इधर का टोटल कितना है? 1,45,700 रुपये। इधर का टोटल 25,500। तो डिफरेंस निकालिए कितना आएगा? 120,200, 1,20,200 रुपये आ रहा है अपना नेट प्रॉफिट। तो एक बार हम मिला लेते हैं, कहीं कोई अमाउंट छूटा तो नहीं है या गलत तो नहीं है। ड्राइंग, फर्नीचर, सेल, परचेज, सेल यूनिट, कैपिटल, मशीन, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन सेल 1,000 रुपये। फ्रेट ऑन सेल 1,000 रुपये। सैलरी है कितना? 10,000 रुपये। कोल एंड फ्यूल 11,600। कोल एंड फ्यूल तो वहाँ चला गया ट्रेडिंग में। सैलरी 10,000। रेट एंड टैक्स 5,600। डिस्काउंट 3,000। डिस्काउंट 3,000। एडवर्टाइजमेंट 3,500। एडवर्टाइजमेंट 3,500। बैड डेट्स 2,400। बैड डेट्स हमने लिख दिया 2,400। इसके बाद क्या बचा? बैड डेट्स के बाद लैंड एंड बिल्डिंग रिपेयर चला गया। डेप्टर्स, क्रेडिटर, कैश एंड बैंक। तो अपना प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। 1,20,200 रुपये। 1,20,200 रुपये ये आ गया नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कहाँ कर दिया? कैपिटल अकाउंट में। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल कितनी है? कैपिटल है 4,06,000 रुपये। बैलेंस शीट बनाते समय आप एक चीज ये भी ध्यान रख सकते हैं, जो क्रेडिट साइड बैलेंस है वो कहाँ पर आता है? लाइबिलिटीज में। और जो भी बैलेंस आता है डेबिट में रहता है वो कहाँ पर जाता है? जो भी बैलेंस डेबिट में होगा वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इस साइड में।
तो कैपिटल पहले हम लिख लेते हैं कितना है, 4,06,000 रुपये। 4,06,000 रुपये। इसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ऐड नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,200। 1,20,200। नेट प्रॉफिट के बाद क्या करना है, ड्राइंग्स। देखिए यहाँ पर ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। ड्राइंग्स कितना है, 30,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस ड्राइंग्स माइनस 30,000 रुपये। अब ये आ गया टोटल 4,96,200 रुपये। 4,96,200 रुपये। इसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ पे लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में किस साइड, ये है डेबिट साइड में। तो ये क्या होगा, अपना एसेट्स होगा। फर्नीचर हम लिखेंगे यहाँ पर, फर्नीचर 2,400 रुपये। फर्नीचर के बाद हमें क्या करना है, मशीन। मशीन कितना है, 86,000 रुपये। यहाँ पर हम लिखेंगे मशीन 86,000 रुपये। मशीन के बाद क्या लिखेंगे, देखिए क्या बचा है, बिल्स रिसेबल एंड बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसेबल आता है कहाँ पे, एसेट्स में। और बिल्स पेबल कहाँ पे आता है, लाइबिलिटीज में। बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल की अमाउंट देखिए कितना है। बिल्स रिसेबल की अमाउंट कहाँ पर होगी, डेबिट साइड में होगी। और बिल्स पेबल की अमाउंट कहाँ पे होगा, वो होगा क्रेडिट साइड में। तो बिल्स रिसेबल डेबिट में कितना है, 6,000 रुपये। तो हम बिल्स रिसेबल लिखेंगे 6,000 रुपये। और बिल्स पेबल कितना है, 7,600 रुपये। अब इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 1,95,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 1,95,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या बचा, डेप्टर्स। डेप्टर्स कितना है, 90,000 रुपये। डेप्टर्स मतलब देनदार, मतलब इनसे हमें पैसा लेना है। डेप्टर्स मतलब जो हमें पैसा देने वाला है। ये हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स। डेप्टर्स के बाद क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, जो पैसा लेने वाला है। तो इसको हम लिखेंगे लाइबिलिटीज में, कितना है, 80,000 रुपये। क्रेडिटर्स हो गया 80,000 रुपये। इसके बाद क्या बचा, कैश एंड बैंक। कैश है 800, बैंक है 50,000। ये दोनों क्या है, एसेट्स है। कैश 800 और बैंक 50,000। मतलब हमारे पास उस समय कैश है 800 रुपये और बैंक बैलेंस कितना है, 50,000 रुपये। तो हमने कैश लिख दिया और बैंक भी लिख दिया। अब इसके बाद क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। एक बार मिला लेते हैं। हाँ, लास्ट में बचा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया 1,50,000 रुपये। तो अब बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल आना चाहिए बराबर। इधर कितना है, 5,77,800 रुपये। एक 1,50,000 रुपये। ओके, इस साइड का टोटल हो गया 5,80,200 रुपये। ठीक है। और इस साइड का टोटल 5,83,800 रुपये। तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया है, एक बार हम
रीचेक कर लेते हैं। रीचेक कर लेते हैं अमाउंट कहीं पे गलत तो नहीं लिखा गया है। फर्नीचर परचेज 1,02,000 हमने लिख दिया, 1,02,000। ओपनिंग स्टॉक 80,000 ही था। परचेज रिटर्न 5300 ही था, 5300 ही था, ठीक है। और क्या है, बेजेस 40,000, फ्रेट ऑन परचेज 2,000, बेजेस 40,000, फ्रेट ऑन परचेज 2,000, फ्रेट ऑन सेल 1,000, फ्रेट ऑन सेल वो तो पीएल में जाएगा। कूल एंड फ्यूल 1,11,600, कूल एंड फ्यूल 11,600। रिपेयर कितना है, सैलरी पीएल में जाएगी, रेंट एंड डिस्काउंट बिल रिपेयर है 3,600 रुपये, 3,600 रुपये। इसके बाद सेल्स था 2,30,000, सेल्स है 2,30,000। सेल्स रिटर्न 400 है, सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न यहाँ पे 4,000 है, यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे है 4,000। तो इसको माइनस करने पर आ जाएगा 2,26,000 रुपये। इस साइड का टोटल हुआ 3,76,000 रुपये। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 3,76,000 माइनस इस साइड का टोटल माइनस कर दीजिए 1,42,100 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,42,100 रुपये। देखिए एक जगह एक जीरो मिस्टेक होने पे कहाँ से कहाँ तक गलती का फर्क पड़ता है, उसका इफेक्ट आ जाता है। अब इस साइड का टोटल हुआ 1,42,100 रुपये। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 1,42,100 माइनस इस साइड का टोटल माइनस कीजिए 1,16,600 रुपये, 1,16,600 रुपये। ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1,16,600, तो इस साइड का टोटल हो गया 4,29,600, 4,29,600, 5,80,200, 5,80,200। तो बैलेंस शीट का दोनों साइड टोटल हो गया बराबर। तो क्वेश्चन हमने ठीक ही सॉल्व किया है, हर जगह सही लिखा आइटम, बस यहाँ पर क्या हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो उसे हमने करेक्ट कर लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,42,100, नेट प्रॉफिट आया 1,16,600 और बैलेंस शीट कितना आया 5,80,200 रुपये टोटल। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।